नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, स्मृति ईरानी की बेटी पर कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाया गया था कि वो एक बार को संचालित करती हैं, जबकि वो 18 वर्ष की लड़की हैं और जो कि कॉलेज की एक स्टूडेंट है, जिस पर कि अब स्मृति ईरानी जो है एक्शन में आ गई हैं और उन्होंने लीगल नोटिस कांग्रेस और इसी के साथ ही पवन खेड़ा और जयराम रमेश और नेटा डिसूजा को भेजा है, जिसमें कि कहा गया है कि लिखित तौर पर माफी मांगे और इसी के साथ ही जिस तरीके के आरोप उनकी बेटी पर लगाए गए हैं उनको भी तत्काल प्रभाव से वापस ले। आपको बता दें कि कल ही कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बेटी पर आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था कि अवैध तरीके से बार का संचालन किया जाता है उनकी बेटी के द्वारा, जिसके बाद इसी का करारा जवाब देने के लिए शनिवार शाम को ही स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें सीधे तौर पर कहा कि जो मेरी बेटी है उस पर इसलिए आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि उसकी मां ने 2014 और 2019 में अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और 2019 में तो राहुल गांधी को वहां से हराया भी था और इसी का बदला लेने के लिए कांग्रेस के द्वारा यह आरोप मेरी बेटी पर लगाए जा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ये सिर्फ जयराम रमेश और पवन खेड़ा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको ऊपर से ये ऑर्डर दिया गया है ताकि वो इस तरीके की हरकतें करें। इसी के साथ ही उन्होंने ये कल ही कहा था कि वो इसका जवाब कानूनी तौर पर देंगी, वो इसके लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगी और ये चीज आज देखने को मिल रहा है कि उन्होंने लीगली नोटिस कांग्रेस के नेताओं को भेजा है, जिसमें कि कहा गया है कि बिना शर्त ये लोग माफी मांगे। आपको बता दें, गोवा के सिली सोल्स कैफे एंड बार को लेकर छिड़े विवाद में अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और इसी के साथ ही कांग्रेस के उनकी बेटी पर आरोप लगाने के लिए उन्होंने कानूनी नोटिस भी भेज दिया है। स्मृति ईरानी की ओर से उनके वकील ने कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटा डिसूजा को नोटिस भेजा गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री का परिवार गोवा में एक बार को संचालित करता है और इस बार को उनकी बेटी द्वारा संचालित किया जाता है। आपको बता दें, दरअसल ये पूरा प्रकरण तब सामने आया जब गोवा के आबकारी आयुक्त ने सिली सोल्स कैफे एंड बार को नियमों और प्रक्रियाओं को धाता बताकर शराब लाइसेंस लेने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस मामले में शिकायतकर्ता की शिकायत में आरोप लगाया गया कि बार को शराब का लाइसेंस तब भी जारी किया गया जब इनके पास रेस्टोरेंट का कोई लाइसेंस नहीं है। वहीं जून में शराब के लाइसेंस का नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल ऐसे व्यक्ति के नाम पर किया गया जिसकी मौत मई में ही हो गई थी। इसी के साथ ही कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले पर स्मृति ईरानी को घेरने की कोशिश की और साथ ही उनसे सफाई मांगी थी। शनिवार शाम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इन आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी कॉलेज की स्टूडेंट है और वो कोई बार नहीं चलाती। कांग्रेस ने एक 18 साल की लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया है। उस लड़की का दोष ये है कि उस लड़की की मां ने 2014 और 2019 में अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को कानूनी नोटिस भेजने का भी ऐलान किया था। कानूनी नोटिस में कांग्रेस की इन बातों पर भी आपत्ति जताई गई है। आपको बता दें, स्मृति ईरानी के वकील ने कानूनी नोटिस में कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि वो हमारी क्लाइंट यानी कि स्मृति ईरानी और उनके परिवार के लोगों को लक्ष्य नहीं बनाना चाहती, लेकिन हमारी क्लाइंट और उनके परिवार को करप्शन के आरोपों का जवाब देना चाहिए। साथ ही कांग्रेस का आरोप है कि उनकी 18 साल की बेटी गोवा में सिली सोल्स कैफे एंड बार नाम से रेस्टोरेंट चलाती हैं। वहीं उनकी बेटी को गोवा के आबकारी विभाग ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। इसी के साथ ही स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाम से पार्टी और उनके प्रवक्ता पवन खेड़ा और जयराम रमेश को नोटिस भेज दिया है। इसी के साथ
साथ ही कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्षा नेटा डिसूजा का भी नाम इस नोटिस में शामिल है। इससे पहले स्मृति ईरानी की बेटी के वकील किरत नागरा ने भी उनकी ओर से सफाई दी थी। उन्होंने एक बयान में कहा था कि यह आरोप निराधार है। वो ना तो किसी रेस्टोरेंट की मालिक है और ना ही किसी रेस्टोरेंट को चलाती हैं। स्मृति ईरानी के राजनीतिक गतिविधियों ने उनके ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। इनका एकमात्र लक्ष्य एक राजनेता की बेटी होने की वजह से उन्हें बदनाम करना है। साथ ही उनके एडवोकेट नागरा का यह भी कहना है कि कांग्रेस ने स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में एक अवैध बार चलाने का आरोप लगाया है। साथ ही आबकारी विभाग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की कॉपी भी दिखाई है। ये एक कॉपी गंभीर मामला है। ये काफी गंभीर मामला है क्योंकि उन्हें किसी भी अथॉरिटी से कोई भी नोटिस नहीं मिला है। नागरा का कहना है कि मेरी क्लाइंट एक 18 साल की युवा छात्र है जो शेफ बनने की पढ़ाई कर रही हैं, इसलिए वो पाक कला में पारंगत होने के लिए अलग अलग रेस्टोरेंट में काम करती हैं। आपको बता दें कि ये उनकी मां के राजनीतिक विरोधियों कि उन्हें डराने और बदनाम करने की साजिश है। वहीं इस पूरे मामले में बार के खिलाफ शिकायत करने वाले एडवोकेट एरस रोंडियोस का कहना है कि सारी दुनिया को पता है कि पॉज सिली सोल्स कैफे एंड बार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का परिवार मैनेज करता है। ये रेस्टोरेंट गोवा के आसा गांव के बोटाऊ वाड़ो में है और स्मृति ईरानी के परिवार से इसके संबंध होने के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। साथ ही वकील ने कहा कि आबकारी आयुक्त ने बार और रेस्टोरेंट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, तो इसकी सुनवाई 29 जुलाई को है। उस दिन हम सबको पता चल जाएगा कि आखिर कौन सा घोस्ट इस रेस्टोरेंट को चलाता है। आपको बता दें, जहां कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाए गए, उसके जवाब में जहां स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इसके बाद आज लीगल नोटिस भेजा है, तो इसके साथ ही कई लोगों का जो समर्थन है वो स्मृति ईरानी के पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि अमेठी में कुछ जगहों पर देखा गया कि वहां पर जो लोग हैं वो स्मृति ईरानी के पक्ष में समर्थन करते हुए दिखाई दिए और राहुल गांधी और कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन करते हुए भी दिखाई दिए। इस दौरान लोगों ने आक्रोश में राहुल गांधी के पुतले को भी फूंका और साथ ही कांग्रेस पर ये आरोप लगाया कि वो इस तरीके की राजनीति अपनाते हैं और जिस लड़की का ताल्लुक राजनीति में नहीं है उनकी मां राजनीति में है। और जिस तरीके से 2014 और 2019 के इलेक्शन में राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी खड़ी हुई थी, शायद कांग्रेस उसका बदला लेना चाहती है और इस वजह से स्मृति ईरानी और उनके परिवार और साथ ही उनकी बेटी को इस कदर बदनाम किया जा रहा है और अवैध तरीके से बार चलाने का आरोप उनकी बेटी पर लगाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि तमाम लोगों ने इस बात पर नाराजगी भी जताई और कांग्रेस को ये कहा कि जो पार्टी खुद भ्रष्टाचार करती है, खुद जिनके नेता तमाम तरीके के आरोप से घिरी हुई है, वो किसी अन्य पर आरोप लगाती है और साथ ही उस लड़की पर आरोप लगा रहे हैं जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जो कि एकमात्र कॉलेज की एक स्टूडेंट है, उसके ऊपर इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से। और वहीं जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि ये दरअसल काम जो है कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा या फिर जयराम रमेश का नहीं, बल्कि उन्हें आला कमान से ये ऑर्डर दिया गया है क्योंकि मैंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था और 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक आहत वाली बात हुई जिसकी वजह से वो अब इस कदर बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।